स्वागत है आपका हमारे सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं कुछ छोटी मोटी गलतियों की जो लोग करते हैं प्रीलिम्स से पहले या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में और जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्या वो गलतियां हैं जिनको करने से आप बच सकते हैं? और इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे नए प्रोग्राम तेजस के बारे में और तेजस किस तरह से आपकी मदद इसमें कर सकता है। तो ब्रॉडली बातें होंगी कुछ गलतियों के बारे में जो आप खुद से भी जिनको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आपकी मदद उनमें तेजस आपके साथ कर सकता है। तो स्वागत है आपका ओनली आईएएस में और चलिए बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट ने जिसने प्रीलिम्स पेपर दिया है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा, पर कुछ गलतियां होती हैं जो लोग इनिशियली करते हैं। हमने कई वीडियोस बनाई हैं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, डिस्कशंस की हैं टॉपर्स से, और आपने भी कई जगह पढ़ा है, कई जगह समझा है कि अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो हम गलतियां करते हैं जिनको हमें मिनिमाइज़ करना है। पर होता क्या है कि अक्सर हमें असफलता मिलती है या हमारे साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, इसके बावजूद कि जो भी हमें बताया जाता है वो हमने किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कवर किया। कई लोगों का कहना होता है हमने हर एक किताब पढ़ी जो किसी टॉपर ने सजेस्ट की थी या किसी इंस्टीट्यूशन ने सजेस्ट की थी, या हमने 50 मॉक्स मार लिए या हमने 100 मॉक्स सॉल्व कर लिए हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स में? क्या हम पास करेंगे प्रीलिम्स? या फिर ये भी हो सकता है कि कई बार हमने 50 मॉक्स लगा लिए पर हम पास नहीं हुए, 100 मॉक्स लगा लिए उसके बाद भी हम पास नहीं हुए। कोई कह सकता है कि हमने 10 घंटे पढ़ाई करी फिर भी प्रीलिम्स हमारा नहीं निकल रहा है, या हमने 10 घंटे पढ़ाई करी है तो क्या गारंटीड हम पास हो जाएंगे? हमने 2 साल का करंट अफेयर्स किया है, क्या ये काफ़ी है? कितने दिनों का करंट अफेयर्स करना चाहिए? कितना टाइम देना चाहिए? कितनी गारंटी कर देगा हमारा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ये सवाल सबके मन में होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और यही सवाल प्रीलिम्स में ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आपको पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना कवर किया जाए। और मेंस में अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ कि चलो इस टॉपिक से आया है। पर प्रीलिम्स की कहानी अलग है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं लगते क्वेश्चन कि भाई ये कहाँ से आ गए। तो इतना करने के बाद भी कभी कभी सिचुएशन आती है। तो हम आज इस टॉपिक पर यही बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे जो गलतियां होती हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। और ब्रॉडली नॉर्मली हम देखें तो जो रीज़न होता है फेलियर का वो आसपास 3 चीज़ों के आसपास होता है। एक, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। दूसरी होती है मॉक प्रैक्टिस विदाउट एनालिसिस, और लैक ऑफ रिवीजन। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से ही इतना कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। होता यह है कि आप सिलेबस कवर करते हैं पूरा, पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं करते। ऐसे नहीं करते कि आपके मॉक सॉल्व हो, या ऐसे नहीं करते कि जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे यूपीएससी पूछती है वो सॉल्व उनसे हो पाए। आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, पर अगर रिवीजन नहीं किया, आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं करी, आपने ये चेक नहीं किया कि क्या आपकी कमजोर एरियाज हैं, आप एक ही एरियाज को बार बार पढ़ते रहे, तो वो सारी किताबें पढ़ना किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक आदमी या एक टॉपर या एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन में कोई टीचर ही आपको जो सजेस्ट करता है वो अपने फ्रेम ऑफ माइंड से करता है कि उनका जो तरीका है पढ़ने का, आपका तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। तो वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे तो सक्सेस गारंटीड नहीं होती है। किसी ने 50 मॉक किए, किसी ने 15 मॉक्स किए हैं, कोई 15 पे पास हो जाता है, कोई 100 मॉक्स पे भी पास नहीं होता। कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई 5 घंटे पढ़ता है। तो इट डिपेंड्स करता है कि आपकी अपनी वीकनेस क्या है, आपके अपने एरियाज कहाँ हैं जहां आपको काम करना है, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। और उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? एक वीडियो हमने कुछ दिनों पहले ही पब्लिश करी थी जहां हमने बात की थी कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट को अपने, और कैसे बेहतर तरीके से अपनी मिस्टेक्स के लिए कंपाइलेशन बना सकते हैं जो कमजोर एरियाज है वहां पर काम करने के लिए। तो यहां हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि क्या और गलतियां हैं जो आप करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं होती, आपने मॉक सॉल्व किए पर एनालाइज नहीं किए। अगर आपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको इंप्रूव कहां करना है। वो एक क्रिकेट का एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि बॉलर बॉल फेंक रहा है और आप बस बल्ला घुमाए जा रहे हैं, आपने देखा नहीं फील्डर कहाँ है, कहाँ पे शॉट लगाना है, तो गलतियां आप रन नहीं बना सकते, आप खेल नहीं सकते। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है। कितना भी किताबें पढ़ ली आपने, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया है विच इज तेजस, जो कोशिश करेगा चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने की। जैसे हमने बात करी कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, स्ट्रक्चर कैसे करें प्रिपरेशन को, तो उसके लिए हमने तेजस लॉन्च किया है कि जहां पर आपके पास 250 घंटे के आसपास की वीडियो लेक्चर्स होंगे जिनमें कोशिश की जाएगी कि जो कोर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले आए हैं,
टॉपिकल एनालिसिस के साथ आपको कवर कराया जाएगा और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की जाएगी, एलिमिनेशन मेथड्स, किस तरह अपनी आप गलतियों को कम कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाएगा, और करंट अफेयर्स 500 डेज का सब्जेक्ट वाइज आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर लेक्चर के बाद एक प्रॉपर टेस्ट होगा जो आपको बताएगा कि चलिए भैया आपने लेक्चर देख लिया, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, वो लेक्चर आपको कितना ग्रैस्प हुआ, आपने कितना रिविजन किया। हर टेस्ट के बाद हर एक टॉपिक के बाद आपके टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीलिम स्टडी मटेरियल है और डेडिकेटेड मेंटरशिप है। ये हमारा प्रोग्राम है जो हम पिच कर रहे हैं आपके लिए, जहां पर आप ये गारंटी तो नहीं देगा कि जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल ही जाएगा, पर ये आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा कि अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया और जो भी प्रिपरेशन मॉड्यूल आपको बताए गए हैं अगर आप उनको ढंग से करेंगे तो जो क्वेश्चन एक जनरल यूपीएससी एस्पिरेंट गलत करता है वो आप गलत नहीं करेंगे। अगर कोर सिलेबस से वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने इसको पूरी तरह फॉलो किया तो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप पिछले 2 सालों के भी देखें तो वो इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट ऐसे टॉपिक से आते हैं। उन टॉपिक्स को और करंट अफेयर्स को पूरी ही डिटेल के साथ कवर कराया जाएगा ताकि ये आपको सर का दर्द ना हो कि भाई अब करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स करूं, टेस्ट सीरीज मेरा एनालाइज करके कौन देगा। उन सभी सर दर्दों से बचने के लिए हमने तेजस का कोर्स लॉन्च किया, जहां आपको हमने पूरी कोशिश की है हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट इन लेस टाइम आपको डिलीवर किया जाए। और जो हमारा प्लान है इसको कवर कराने का वो पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड होगा। आपको एक पूरा मॉड्यूल दिया जाएगा जहां हम टॉपिकली सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और तेजस प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि आप ये ज्वाइन करें तभी आप पास करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, नहीं हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं, पर अगर आप इसको नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको पहले अभी भी काफ़ी टाइम है, लगभग 100-150 दिन बच रहे हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हैं जहां आप कोई भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें या फिर आप खुद से भी टेस्ट लगाएं। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह के आते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें कि चलिए इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 5 या 10 सालों में। आपको एनालिसिस के वीडियोस भी मिल जाएंगे, हमारे खुद के चैनल पर भी हैं, फ्री टू ऑल, जहां आप देख सकते हैं कि क्या गलतियां किस एरिया से कितने क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि किस सब्जेक्ट को आप अगले जितने दिन बचे हैं उनमें कितना टाइम देंगे। उनमें फिर आप प्लान करिए कि चलिए मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैं इस सब्जेक्ट का टेस्ट लगाता हूँ अब या लगाती हूँ। उस टेस्ट में आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी आपकी प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट की अच्छी हुई है, खराब हुई है। जो वीक एरियाज आपको दिख रहे हैं उन वीक एरियाज पे काम करिए, उन वीक एरियाज की लिस्ट बनाइए कि मुझे एक्स सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स नहीं आते, बार बार गलतियां हो रही हैं। अगर आप 25 टेस्ट भी लगा रहे हैं आज के टाइम से या 50 टेस्ट लगा रहे हैं या 20 टेस्ट लगा रहे हैं, याद रखिए जो भी टेस्ट लगाइए उसको एनालाइज करिए, समझिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। सिर्फ टेस्ट लगाना नहीं है, टेस्ट लगाने के बाद आपको उसका फीडबैक देखना है कि क्या गलतियां हैं और उन गलतियों पे काम कैसे करना है। ये 3 वे प्रोसेस है जो आपको पूरा करना है। हमने तेजस प्रोग्राम के अंदर ये कोशिश करी है कि आप जब लेक्चर्स अटेंड करेंगे जो कंटेंट आपको मिलेगा उसके हिसाब से टेस्ट होंगे जिस पे आप क्विक रिवीजन करके देख सकते हैं क्या गलतियां आप कर रहे हैं। और तेजस बाइलिंगुअल प्रोग्राम होगा जहां आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। तो कंटेंट जो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक सॉल्यूशन है जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, स्टूडेंट्स को होती है, उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉक सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक से इकोनॉमिक्स लेट से आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी आपने पढ़ी और आप इकोनॉमी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन बनाएं और अपने सारे क्वेश्चन लग रहे हैं आपसे, मतलब बन रहे बिना किसी दिक्कत के, इसका मतलब आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो आपको जो आपका बेस कंटेंट मटेरियल है, जो अभी तक आपने इकोनॉमी की कंटेंट जो भी पढ़ा, जहां से पढ़ा, इसका मतलब आपने पिछला अच्छा कवर किया हुआ। आपको करंट सेक्शन में जाके इकोनॉमी तैयार करनी है, जो अगले पिछले 1 साल में जो घटित हुआ इकोनॉमी के आसपास उसको कवर करना है। पॉलिटी में अगर आपकी गलतियां प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं हो रही हैं, मॉक्स में भी नहीं हो रही है, तो मतलब चलो ठीक है, आपका बेस कवर्ड है। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ये नहीं कि आप नई किताब में घुस जाइए। हाँ, अगर गलतियां हो रही हैं तो किस सेक्शन से हो रही हैं उसको आप हाईलाइट करिए, उस सेक्शन को बार बार पढ़िए। आपके पेपर में जो डिमांड आती है यूपीएससी में वो देखिए कि चलिए 2019 का पेपर, 20 का पेपर, 18 का पेपर मैंने देखा और मेरे नंबर अगर 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो किस साल मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और याद रखिए जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं तो 2018 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अपने आप को एनालाइज मत करिए। अगर आप 2018 का पेपर उठा रहे हैं तो पहले आप उठाइए पॉलिटी। चलिए पॉलिटी मैंने पढ़ा है, क्या 18 के पॉलिटी में सारे सही हो रहे हैं, 19 में मेरे पॉलिटी में सारे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और वहां अगर आपको ऐसा लगे कि चलो अब अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा आर्टिकल नहीं पूछे जा रहे, एक कोर चीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या वो क्लैरिटी मेरे पास है या नहीं, वो समझिए। और कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लीव कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 100 क्वेश्चन एग्जाम में करके नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले। तो किन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, वो मॉक में यूज करिए,
तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी ठीक से। यानी मॉक की प्रैक्टिस एनालिसिस के साथ, और इसको इंटीग्रेट करिए अपनी प्रिपरेशन में। अभी आपके पास टाइम है, जो एरिया आपको कवर करना है उसको इंटीग्रेट करिए, अपनी मिस्टेक्स को मैप करिए। हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया था कि आप इस तरह से बना सकते हैं एक्सेल की शीट पे या फिर ब्रॉड कॉपी पे टेबल बना के बता सकते हैं कि चलिए जब आप जो भी आपका कंटेंट है, मान लीजिए आप मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं या फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने देखा पहले चैप्टर में मेरे कभी गलतियां ही नहीं होती, लेकिन तीसरे चैप्टर में हर बार टेस्ट में मेरी गलतियां हो जा रही है, मतलब ये सेक्शन वीक है। तो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया ये सेक्शन मेरा वीक है, इसको बार बार रिवाइज करना है। या मुझे एनवायरमेंट में कन्वेंशन याद नहीं होते, या मुझे आईआर में जो इंटरनेशनल ग्रुप्स है उनका नाम पता नहीं है, या फिर मुझे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में या फिर आर्ट एंड कल्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन याद नहीं रहती जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उन चीज़ों को लिखेंगे, उन वीक एरियाज की लिस्ट बनाएंगे, कहाँ गलतियां बार बार हो रही हैं, कौन सी चीज़ आपको पढ़ने में डर लगता है। रियलिटी ये है कि आप खुद से पूछेंगे कि चलिए अभी मैं आपसे पूछूं कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है पढ़ने में, आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे पता लगेगा। देखिए जो सब्जेक्ट आप नहीं उठाना चाहते आप उससे सबसे ज़्यादा डर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिए डरावना सब्जेक्ट है आप पहले उसको कवर करिए। डरावना मतलब ये नहीं कि जिनसे क्वेश्चन ही नहीं आते, जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर है जो आपको उठाने से डर लगता है तो पहले जाके उसे ख़त्म करिए और उसको एनालाइज करिए मॉक्स के साथ, उसको एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। उस भेड़ चाल में मत चढ़िए कि 50 मॉक टेस्ट मार लेने हैं, इतने मॉक टेस्ट करने हैं आपको जो आप एनालाइज कर पाएँ। और हमने यही कोशिश करी कि हमने 15 फुल लेंथ टेस्ट जो आपको दिए अपने प्रोग्राम में तेजस में, वो कोशिश ही यही करता है कि आप इतने टेस्ट करें कि आप एनालाइज कर पाए अपनी प्रिपरेशन को और उसको रिवाइज कर पाए टाइम पे। वो टेस्ट आपने किए हैं, आपको 3 महीने बाद उसको रिवाइज भी करना है। जो आपने टेस्ट लगाए उसको दोबारा रिवाइज करेंगे आप कि अच्छा अब ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं। तो वो कवरेज जितनी आपने पढ़ाई करी आज तक सबको कवर करना है, सबको समझना है। और जब आप उसको करेंगे तभी जाके आप ये 3 एरियाज हैं उनको कवर कर पाएंगे, वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टॉपिक्स को करेक्ट कर पाएंगे और लास्ट में रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर पाएंगे। और ये जो आप खुद करेंगे बहुत ही वेल एंड गुड। और अगर आपको इसमें ज़रा सी भी ज़रूरत है किसी भी तरह के गाइडेंस की, तो हमारा तेजस प्रोग्राम आपके लिए स्पेसिफिकली इन सब को ही टारगेट करता है, चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स का पार्ट हो, जहां हमने कोशिश करी है कि उसको बिल्कुल रेलेवेंट बनाने के लिए आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। सारी जानकारी आपको हमारे ईमेल आईडी पर, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट पे जाके आपको मिल सकती है video.onlyis.com पे। तो आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। इसके अलावा भी मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो तो है ही, जहां आपको जितनी हम अपनी तरफ से मदद कर पाएँ करते रहेंगे। पर अगर आपको वो एक प्रॉपर एनालिसिस और बेहतर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करना है एक कम समय में, क्योंकि एक तरह का क्रैश कोर्स है जो हम ये लॉन्च करने वाले हैं 2022 प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है ये। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ओनली IAS।